मरीजों की जान ले रहे प्राइवेट अस्पताल, डॉक्टर की लापरवाही से महिला मरीज की मौत। 20 दिन की बच्ची के सर से उठा मां का साया, मृतका के पति ने लगाई न्याय की गुहार। स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। गोरखपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग फर्जी अस्पताल संचालक और मेडिकल माफियाओं पर कार्रवाई के लाख दावे करे, लेकिन कई अस्पतालों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला पादरी बाजार क्षेत्र के रहने वाले सूरज शुक्ला के साथ हुआ। सूरज शुक्ला ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि विगत 3 अगस्त को ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद आरोपी डॉक्टर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उनसे ब्लड की व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन जब वो ब्लड की व्यवस्था के लिए निकले तो डॉक्टरों ने उनकी गैर मौजूदगी में महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने आरोपी डॉक्टर के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग की है। सूरज शुक्ला ने कहा कि अगर 5 सितंबर तक संबंधित विभाग द्वारा दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसका पूरा परिवार आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएगा। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की शिकायत उन्होंने एसएसपी से लेकर सीएमओ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की, लेकिन दोषी डॉक्टर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मामला है आपके सर? मेरा मामला है सर कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के यहाँ मैं अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था। पिछले 2 महीने से मैं उनको दिखा रहा था। इसी 3 तारीख को पत्नी को दिक्कत हुई, मैं उनके अस्पताल गया। उन्हें एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए 3 यूनिट ब्लड ले आइए, ब्लड लाएंगे, ब्लड चढ़ाएंगे, फिर इनका ऑपरेशन करेंगे। सर हम ब्लड लेने मेडिकल कॉलेज गए 9:30 बजे करीब में। डॉक्टर साहब 12 बजे करीब बिना मेरे अनुमति के या मेरे माताजी के बिना अनुमति, उस समय हॉस्पिटल में यही प्रेजेंट थे, उन्होंने बिना हम लोगों की अनुमति से हमारे पत्नी का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दिया सर। 12:15 पे जानकारी हुई कि बच्चा हुआ। उसके बाद सर हम लोग मेडिकल कॉलेज से मैं ब्लड लेके लमसम 1 बजे करीब में पहुंचा। डॉक्टर साहब को मैं ब्लड दिया 2 यूनिट। उन्होंने ब्लड चढ़ाया। ब्लड चढ़ाने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर आईसीयू में शिफ्ट किए। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद सर तकरीबन 2-2:30 बज रहा था। फिर डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि जाइए 1 यूनिट ब्लड और 4 यूनिट प्लाज्मा ले आइए। हम डॉक्टर साहब से कहे कि डॉक्टर साहब देखिए 5 बजे से पहले मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए आराम से ले आइए, वो हम रखेंगे अपने पास कि अगर और ज़रूरत होगा तो हम इनको चढ़ाएँगे। फिर सर हम मेडिकल कॉलेज गए ब्लड के लिए, तो वहाँ मुझे लगा कि टाइम लगेगा, तो किसी ने कहा कि आप फातिमा चले जाइए। फातिमा में गया सर, तो 4:30 बजे तकरीबन मेरा नंबर आया। फिर डॉक्टर साहब का माताजी के मोबाइल से फ़ोन आता है कि मैं आपके पत्नी को मेडिकल कॉलेज लेके चल रहा हूँ, हो सकता है इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़े। उसके बाद सर हमने कहा सर मेरी पत्नी कैसी है? कहें आपकी पत्नी ठीक है, घबराइए मत, जैसे हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, हो सकता है इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़े, इसलिए हम इनको मेडिकल कॉलेज ले चल रहे हैं। हम कहे ठीक है सर चलिए। फिर सर मुझे 5:15 पे मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचा ब्लड लेके। उसी समय मैं अपने पत्नी को देखा तो मेरी पत्नी उस समय ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब अपना दामन बचाने के लिए उनको ग्रीनलैंड से, पत्नी की मौत तो ग्रीनलैंड में ही हो गई थी सर, लेकिन वो अपना दामन बचाने के लिए उनको मेडिकल कॉलेज ले आए, जहाँ वेंटिलेटर पर 1-1.5 घंटा उनको रखा गया। रखने के बाद 7 बजे उनकी मृत्यु घोषित हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? डॉक्टर सुधीर गुप्ता। ये कहाँ बैठते हैं, मेडिकल कॉलेज या नहीं सर, ये ग्रीनलैंड में ही ज़्यादातर बैठते हैं। ये तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अभी सर हैं तो मेडिकल कॉलेज के ही डॉक्टर, अभी कल रिजाइन भी किए हैं और उनका इस बयान भी आया है कि अभी अपने करीमनगर स्थित ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, क्यों लगता है कि उन्होंने लापरवाही किया है? सर एकदम लापरवाही, मुझे ब्लड लेने भेज दिए और बिना मुझसे पूछे मेरे पत्नी का ऑपरेशन कर दिए। आप कहाँ शिकायत की अभी तक? सर हम शिकायत के लिए IGRS पे भी किए, उसके बाद से कप्तान साहब के यहाँ मैं खुद जाके मिला, फिर मैं डीएम साहब यहाँ गया। जब इन लोग के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर किसी ने कहा कि सीएमओ यहाँ चले जाइए। परसों सर मैं सीएमओ साहब के यहाँ भी गया था। सीएमओ साहब ने इनके खिलाफ हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि आप जाके मुकदमा कर दीजिए, मुकदमा करेंगे 15 दिन में ये लोग नतमस्तक हो जाएंगे। तो सर अब सीएमओ ये बात कह रहे हैं। फिर परसों मैं कप्तान साहब के बंगले पे भी मैं गया था, तो वहाँ पे भी डॉक्टर मौजूद थे, मेरे सामने डॉक्टर मौजूद थे।
डॉक्टर से उनके पीआरओ मिले, लेकिन पीआरओ मुझसे नहीं मिले। वहाँ एक सिपाही गए, उन्होंने बताया कि ये इनकी पत्नी की मौत हुई है, इस विषय में आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन पीआरओ साहब हमसे साफ मिलने से मना कर दिए। और डॉक्टर से वो मिले, पहले डॉक्टर से मिले, उसके बाद जब मेरा नंबर था तो उन्होंने मुझसे मिलने से सर मना कर दिया। क्या चाहते हैं आप, और न्याय नहीं मिलेगा आगे क्या करेंगे? सर हम चाहते हैं इसमें हमको न्याय मिले, और अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो संभवतः मैं ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत मैं वादा करता हूँ कि इस 5 तारीख के अंदर अगर डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 5 से 6 के बीच में अगर मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना परिवार लेकर लखनऊ जाके उनके आवास के बाहर या तो अपने आप को आग लगा लेंगे या तो जहर खा के वहीं हम अपने तीनों बच्चों और माता पिता हम लोग वहां मर जाएंगे। तमाम सख्तियों के बावजूद अस्पतालों में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। कई डॉक्टर अपने कर्तव्यों से ज्यादा पैसों को अहमियत दे रहे हैं। मरीज जीवित रहे या फिर परलोक सिधार जाए, इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे अस्पतालों और डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग आखिर कब कार्रवाई करेगा। गोरखपुर से संवाददाता गोविंद कुशवाहा की रिपोर्ट।